हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मैं आर के शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो मोटिवेशनल जो पॉइंट है वो है कि अपने आप को डिप्रेशन से बचाइए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं बच्चों। डिप्रेशन के कई रीज़न होते हैं। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा भावुक है इंसान, सेंटिमेंटल है। कई बार वो अपने सेंटिमेंटल होने की वजह से, भावुक होने की वजह से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। कोई दुख लगा, सदमे में पहुंच गया, पता लगा डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन जो है, अगर इसका अर्ली स्टेज पर इलाज हो जाए, हल्का फुल्का है, तो बहुत से ऐसे साधन हैं, बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम अपना करके डिप्रेशन से बच सकते हैं। जैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए कामों के अंदर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अपने आप को ज़्यादा भावुक नहीं बनाना चाहिए कि दुख पड़ा तो टूट के बिखर गए और पता लगा कि डिप्रेशन में जा चुके हैं। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर एक मानसिक रोग होता है जिसे बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। ये इतना भयंकर रोग है कि आज के टाइम में हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, यहाँ तक कि बड़ी उम्र के लोग भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। और इसकी संख्या जो है कई करोड़ों में है, कई करोड़ों में है। हल्का फुल्का डिप्रेशन है तो म्यूजिक के माध्यम से, म्यूजिक भी कौन सा, भक्ति का हो या एक्साइटमेंट जिसमें झलकता हो, जिसमें जॉय हो, खुशी हो, वो सुन करके हम बच सकते हैं इस डिप्रेशन से। अपने ब्रेन पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन अगर बढ़ गया तो ना तो ठीक से नींद आएगी, ना ठीक से भूख लगेगी, और सीधा हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। डिप्रेशन बढ़ गया तो सीधा हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाने तक की नौबत आ जाएगी। और कोई रोग हो, जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, वो तो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें हमें ये पता होगा कि हमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेकिन एक बार मानसिक अगर रोग हो गया, सिजोफ्रेनिया, उसमें नहीं पता लगेगा हमें। और भगवान दुश्मन को भी ये बीमारी ना दे। तो मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मेन कारण यही था कि मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से ऑब्ज़र्व किया है। तो दिमाग में उसी टाइम आ गया कि क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके थ्रू जो है बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचे, बहुत ज़्यादा खुशी हो, उसे सहन करने की हिम्मत रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दुख हो, उसको भी सहन करने की क्षमता दिल अपनी होनी चाहिए। अगर ये कुछ टिप्स हम अपना लेंगे अपने जीवन में तो हम डिप्रेशन से निकल आएंगे, हम डिप्रेशन से निकल आएंगे।
उस खतरनाक बीमारी से निकल आएंगे जिसका इलाज कई कई साल लग जाता है। अगर डिप्रेशन बढ़ गया तो कई कई साल लग जाते हैं। डिप्रेशन में आकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया तो इंसान किसी का मर्डर भी कर देगा, उसको पता नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। हर किसी से लड़ता झगड़ता रहेगा। मैं ये कुछ सिम्टम बता रहा हूँ डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाने वाले इंसानों के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कोई भी बात करेगा तो उसे ये लगेगा कि ये मेरी बात हो रही है। हर किसी से लड़ने झगड़ने की कोशिश होगी उसकी, बहुत गुस्से में रहेगा वो, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा वो, प्रॉपर नींद नहीं लेगा वो, प्रॉपर नींद नहीं लेगा वो। तो कभी भी अपने आसपास या अपने घर में इस तरह के सिम्टम्स देखो, फौरन सचेत हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। हल्का फुल्का डिप्रेशन है तो जो एक्टिविटी मैंने बताई हैं, म्यूज़िक है या कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद हो उसमें अपने आप को बिज़ी कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं बनाना अपने आप को, तो आप डिप्रेशन से, चक्रव्यूह से इस डिप्रेशन के निकल आओगे बाहर। और अगर ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, ज़्यादा चले गए उसके बीच में, तो उसका बेस्ट वे क्या है? उसका तो फिर एक ही इलाज है, गो टू द डॉक्टर। उनसे सलाह लेनी पड़ेगी और मेडिसिन परमानेंट खानी पड़ जाएगी आपको। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ही यही है कि जहाँ तक हो अपने ब्रेन के ऊपर कम से कम प्रेशर बनने दें, कम से कम प्रॉपर नींद लें, ज़्यादा सेंटिमेंटल अपने आप को ना बनाएं, भावुक ना बनाएं अपने आप को। बहुत ज़्यादा खुशी है तो बर्दाश्त करिए, बहुत ज़्यादा दुख है तो उसको भी सहन करने की ताकत होनी चाहिए। अपने आप को ऐसा बना लीजिए ताकि आप इस बीमारी की चपेट में ना आ सके। और ख़ास तौर पर टीनेजर को मैं ज़रूर कहूँगा, टीनेजर्स के लिए ज़रूर मेरे को ख़ास बात करनी है उन लोगों से भी, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना। मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ही डिप्रेशन में चला गया बंदा, या प्यार में नाकामी मिली, टूट गए, डिप्रेशन में चला गया इंसान। एक बात ध्यान से सुनिए, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य ज़िंदगी है आप लोगों को जो मिली है। इसे संभाल के रखिए, इसे संभाल के रखिए। जहाँ तक हो सके दूसरों की हेल्प करिए और अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आप हर स्ट्रेस को झेल सको, सहन कर सको, ताकि डिप्रेशन नाम की जो नासूर बीमारी है इससे आप दूर हो सको। बस यही मुझे समझाना है आज आपको, यही समझाना है।